Hey guys, Hakuna Matata. This is Arsh, your maths master teacher at Vedantu. क्या हाल है मेरे बच्चों का? ठीक हो? बढ़िया हो? तो देखिए आज की प्रॉब्लम्स। एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? चलो जी देखते हैं आज के सेशन में क्या प्रॉब्लम्स लेके आई हूं मैं आपके लिए, ठीक है? तो बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडे सेशन लेट मी रिमाइंड यू कि वेदांतु पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक ही बार में रिजॉल्व होने वाली है। वो कैसे? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन से। तो उस पे क्या है, आपकी डाउट सॉल्विंग भी रहती है, नोट्स भी कंप्लीट मिलते हैं, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी चलता रहता है एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है ना? तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। साथ के साथ यू विल बी गेटिंग सम ऑफ दीज बोनसेस लाइक unlimited live classes, all chapter wise courses, all crash courses बिल्कुल फ्री, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स यस वो भी मिलेंगी, इवन पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी मिलेगी। तो करना क्या होगा, यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अपना ग्रेड चूज करो, बोर्ड चूज करो एंड देन क्लिक ऑन दिस गेट सब्सक्रिप्शन बटन। देयर आर 3 plans that we are having. First is the 1 month plan in which you will be getting this 400 discount. You will be getting this 400 discount if you use the coupon code ADKPRO. तो इंस्टेंट 15% डिस्काउंट हो जाएगा बच्चों बेस प्राइस पे। सिमिलरली 3 मंथ्स के लिए भी सेम कूपन कोड अप्लाई करने पे 15% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपका डिस्काउंट जो हो जाएगा लाइक 1049 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। 6 मंथ्स के लिए लेते हो तो एडीके प्रो कूपन कोड लगाने के बाद आपकी जो पर मंथ फी है इतनी हो जाएगी। और इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स, सब कुछ मिलेगा। इजंट इट अमेजिंग? तो व्हाई डोंट यू गाइस कम एंड join our family, join our crew. Just visit this link and use the coupon code ADKPRO. तो चलो देखते हैं अब हमारा पहला सवाल। ये थोड़ा वार्म अप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है, which of the following are the quadratic equations? इसमें से बताना है quadratic equation कौन सी है। And you guys already know कि quadratic equation कौन सी होती है, जिसमें होती है डिग्री 2, जिसमें होती है डिग्री yes 2 होती है। बिल्कुल सही। तो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो इसका एलसीएम ले तो क्या बनेगा बच्चों, एलसीएम लिया x का तो यहां बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहां 1 का 1, तो x को इधर ले जाओ, आपके पास क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो आप ऐसे कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कर सकते हो ना। तो ये आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स चेक आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में दे रखी है जो इक्वेशन दे रखी है वो देखते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज x इंटू एक्स प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो मुझे ये बता दो फटाफट से, इसको ब्रैकेट को खोलें जल्दी से। तो x स्क्वायर प्लस x बना, प्लस 8 का ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना कि नहीं, बिल्कुल बना। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, दैट इज आई एम राइटिंग इट 4 एज वेल। तो यहाँ पर x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, यस तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा x प्लस 8 और 4 को उधर ले गए, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे अब फटाफट से बता दो, इज दिस द इक्वेशन विद डिग्री 2? नो, because the variable, highest power of the variable is 1, so this is a linear equation, this is not a quadratic equation. So out of these two equations the first one is the quadratic equation, second one is the linear equation. ये तो फंडा क्लियर है, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं आप बच्चों का। तो चलो जी, here comes your next question। इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। यस बिल्कुल, इसको फैक्टराइज करते हैं। चलो देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया था मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया था, a इंटू सी कर दो। a इंटू सी मतलब a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 और मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिख लूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल के हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू ए माइनस बी
इंटू यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये 4 को मैंने 2 इंटू 2 में डिवाइड कर दिया, तो एक 2 मैंने a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 मैंने a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यही आने वाला है, चाहे करके देख लो। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले a इंटू सी करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमने ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो बने a इंटू सी, और जिनका सम क्या बनना चाहिए बच्चों, सम हमें क्या बनाना है, जो मिडिल टर्म होती है सम हमें बनाना है ये -4a, सम बनाना है -4a। तो ऐसे हम कैसे दो फैक्टर्स बनाएं, तो देखें, चेक करें। तो मैंने ये दो फैक्टर्स बनाए, मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे से बता रही हूं। ये दो फैक्टर्स बने बच्चों, है ना। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को ऐसे लिख दूं, अब ध्यान से समझना ये चीज, यहां ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -2 इंटू ए माइनस बी, ये मैं एक फैक्टर बना रही हूं, दूसरा फैक्टर मैं बना रही हूं -2 इंटू ए प्लस बी। अब मुझे फटाफट से बता दो, ये मैंने दो फैक्टर्स बनाए, ठीक है, ये मैंने दो फैक्टर्स बनाए। अगर इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट तो यही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सम चेक कर ले एक बार, सम चेक करके देखते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं सम करती हूँ, तो इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो क्या बनने वाला है, खोल रही हूँ मैं, ठीक है, इसको सम चेक कर रही हूँ। तो आई एम चेकिंग द सम, तो लेट्स चेक इट आउट। तो ये बना -2a माइनस माइनस +2b। यहां पर क्योंकि सम कर रही हूँ तो ये बन जाएगा -2a, ये माइनस प्लस -2b। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो -2a, सॉरी ये -2a नहीं, एक सेकेंड रुको, दूसरा वाला टर्म, ये जो -2b है और ये +2b है, ये कैंसिल हो रहा है बच्चा, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दें। +2b एंड -2b ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। आपके पास क्या बचा, ये तो -2a क्या बनता है बच्चों, -4a। और मुझे सम क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, सम यही चाहिए था। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। अब तक दो फैक्टर्स कौन से आए हैं, एक फैक्टर मेरे पास आ चुका है -2 इंटू ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर मेरे पास आ चुका है -2 इंटू ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है जी। तो ये दो फैक्टर्स मैम ने ले लिए हैं, मैंने ले लिए, ठीक है। तो बस स्प्लिटिंग करते हैं फटाफट से। तो अब मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब हम दो फैक्टर्स तक पहुंच चुके हैं, अब फटाफट से स्प्लिटिंग करके देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सच में बहुत मजा आएगा इसको करके। तो चलो जी स्प्लिटिंग करते हैं। चलो मेरे से पहले कर लो, स्प्लिटिंग तो आती है आपको, इतने अच्छे से पढ़ी है हमने। चलो जी करें फिर। तो हमारे पास था क्वेश्चन 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। अब मैं स्प्लिटिंग करने वाली हूँ। 4x² का 4x² लिख दिया, उसके बाद मैंने एक फैक्टर बनाया था -2 इंटू, एक मैंने a प्लस बी बनाया था, एक मैंने बनाया था -2 इंटू a माइनस बी बनाया था, है ना। तो साथ में क्या करते हैं, हमेशा ये x लगा देते हैं, तो इसमें x लगा दो और इसमें x लगा दो। यहां तक क्लियर है। और यहां पर इसको एज इट इज लिख दो। एज इट इज लिखने का मतलब है इसको मैं खोल देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, खोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, फिर से मैं डिफरेंट कलर से समझाऊंगी आपको। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना होता है, कुछ इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसे करते हैं स्प्लिटिंग। अब ध्यान से देखना कैसे करोगे, जहां से आपको कॉमन लेना इजी लगता है वो वाली चीज उठा लो। तो अगर मैं इस सेकंड वाले को देखूं तो यहां से मुझे क्या डायरेक्टली कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी कॉमन मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। तो आप ले लो a माइनस बी को कॉमन। तो चलो जी a माइनस बी मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर क्या बच रहा है, माइनस भी साथ में कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, a माइनस बी तो चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2x, तो मैंने 2x का 2x लिख दिया। क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, तभी माइनस माइनस होके प्लस खुलेगा, राइट। सिंस यहाँ से a माइनस बी चला गया तो यहाँ पर क्या बचा a प्लस बी, तो a प्लस बी एज इट इज लिख लो। अब आपको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है वो सेम होती है जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, मेरे पास ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ये है, तो मतलब ये यहां पर भी सेम रहने वाला है। तो मैं एज इट इज इसको यहां पर भी लिख रही हूं, दैट इज 2x माइनस ऑफ a प्लस बी। ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम रहती है, क्योंकि ये वाली चीज बच्चों हमेशा क्या रहनी चाहिए, ये वाली चीज हमेशा इसके साथ सेम होनी चाहिए। तो मैंने सेम लिख दिया। अब बात बनी कि यहां पर क्या लिखें,
तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर मुझे 2x बनाना है तो क्या मैं 2x कॉमन ले लूं? तो अगर मैं यहाँ से बच्चों 2x कॉमन लेती हूँ तो देखो 2 इंटू 2 4x² बन रहा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का माइनस है, 2 इंटू एक्स यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 इंटू a प्लस बी एक्स ही बन रहा है, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्या होगा, बस इसके कॉमन फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2x माइनस a प्लस बी, ये एक फैक्टर बना, और दूसरा क्या बना, ये 2x माइनस a माइनस बी, ये मेरे पास बना दूसरा फैक्टर, इक्वल्स टू 0 है। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाता है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है कि नहीं? तो अगर ये 0 है बच्चों तो मैं क्या करूंगी, अब डिफरेंट कलर यूज करते हैं। अगर ये 0 तो मैं क्या करूंगी, 2x माइनस a प्लस बी को मैं पुट कर दूंगी 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आई, a प्लस बी अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं ये वाला केस देखूं तो यहाँ पे मैं 2x माइनस a माइनस बी को 0 के इक्वल पुट करूंगी, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, a माइनस बी अपॉन 2। तो देखो मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं x की, एक है a प्लस बी बाई 2 और दूसरी x की वैल्यू है a माइनस बी बाई 2। आ गया मजा, कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करने लगो तो ये क्वेश्चन हलवा है, हलवा है कि नहीं? तो देखिए अगला क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार दोबारा रिवाइंड करो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर टैली करो मेरे साथ सोल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है ना? तो बस वही सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया था, a इंटू सी कर दो। जब मैंने किया a इंटू सी, मेरे पास आया ये मेरा a है और ये पूरा का पूरा मेरे पास c है। तो जब मैंने ये किया तो मेरे पास आया a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, तो इसको 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू ए बी और इंटू ए बी, है ना? तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू ए बी तो ये भी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ही बनने वाला है। और दूसरी चीज मुझे चाहिए होती है कि सम मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चों, सम मेरे पास ये होना चाहिए, दैट इज -3ab सम होना चाहिए। तो मुझे ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट मेरे पास आना चाहिए ये और सम मेरे पास आना चाहिए ये। तो ऐसे दो नंबर्स कैसे हैं, देखो अब मैं करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसकी स्प्लिटिंग कर रही हूँ, देखो कैसे कर रही हूँ। 2ab, ये 2ab इंटू ए बी, ये मैंने दो चुने, -2ab एक्स ऐसे ले लेते हैं और -ab एक्स ऐसे ले लेते हैं, देन प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? तो इस नंबर की स्प्लिटिंग मैंने ऐसे करी, इन दो नंबर्स में कर दी। तो मतलब -2ab माइनस ab क्या बन जाएगा, -3ab एक्स, बिल्कुल सही। तो अब अगले स्टेप में क्या होता है, कुछ इसमें से कॉमन लेना होता है, कुछ इसमें से कॉमन लेना होता है। जिसमें से जो आपको इजी लगता है वो आप कॉमन ले लो। सपोज यहां से अगर आप कॉमन लेना चाहो, चलो यहां से अगर आप ax को कॉमन ले लो, ax को कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है ax यहाँ पे भी है, ax यहाँ पे भी, तो मैंने ax को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ax माइनस, अंदर क्या बचा, ax चला चुका है, -2b बचा। मुझे एक चीज पता है कि अगर यहाँ पर ax माइनस 2b कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी ax माइनस 2b ही आएगा, इक्वल्स टू 0। कहानी कहाँ बदलेगी कि यहाँ पर क्या लिखी मैम, अगर मुझे ax माइनस 2b कॉमन चाहिए तो मैं क्या करूं, माइनस बी को क्या कॉमन ले लूं। जब मैं माइनस बी को कॉमन लूंगी बच्चों तो यहाँ पे देखो माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी एक्स बन रहा है, और इसको खोलो तो माइनस माइनस प्लस बन रहा है, -2b स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर बन रहा है ना? तो मतलब ऐसे ही होगी हमारी स्प्लिटिंग। तो दो फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, दो फैक्टर्स आगे, एक आ गया ax माइनस 2b, एक तो ये फैक्टर बन चुका है, दूसरा बन चुका है ax माइनस b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इफ आई पुट ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2b अपॉन a। अगर यहाँ पर मैं ax माइनस b को 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, b को उधर ले जाओ तो प्लस b हो जाएगा और a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, मैंने दो रूट्स निकाल लिए हैं बहुत इजीली।
ठीक है। तो जब भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको दो सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। एक तो आप a इंटू सी कर दो और उसको ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है ताकि उनका प्रोडक्ट ac बने और सम उसका -3 भी, मतलब ये मिडिल वाली x का कोफिशिएंट बन जाए। ठीक है, तो जब आपने ऐसी दो टर्म्स ढूंढ ली बस उसको स्प्लिटिंग कर दो, कॉमन लो एंड बात खत्म। कॉमन लेने का तरीका भी मैंने बताया, जो इजी लगता है, जिस भी दो टर्म्स में इजी लगता है आपको कॉमन लेना वो ले लो। एक बार ब्रैकेट की वैल्यू आ गई तो ध्यान रखना बीच वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू है इधर भी सेम ही रहेगी, तो उसको आप कंपनसेट कर लो कि क्या कॉमन निकाले कि ब्रैकेट वैसा ही बन जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो determine whether the given values are the solution of the given equation or not। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि ये सोल्यूशन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? जो जो आपको वैल्यूज दे रखी है, तो आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और पहली वैल्यू आपको दे रखी है x इक्वल्स टू 2। इसको चेक करना है कि वेदर दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्या करोगे, इस x की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चेक करें, ये 2 2 का 4 बन गया, माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और ये बेटा मेरे पास 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सही, ये 0 ही आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब यस दिस इज द सोल्यूशन। तो x equals to 2 is the solution. Now let's check whether x equals to -1 हमारा solution है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसमें -1 पुट करूंगी मेरे पास आएगा -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे +3 बन रहा है, यहाँ पे +2 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ भी नेगेटिव में नहीं है और ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा बच्चों, मतलब दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। So means this is not the solution of the given equation। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है, सोल्यूशन देखना है तो उस x की वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि whether it is satisfying my quadratic equation or not। वेरी इजी, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो here comes your next question बच्चों। This question says the product of two consecutive integers is 306। अब पहले ये समझो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। मतलब है कि अगर मैं 1 लूं तो कंसेक्यूटिव क्या होगा, इसका अगला नंबर, तो 2, साथ साथ वाले। अगर 2 लूं तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3। अगर -1 लूं इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 0, है ना। तो मतलब कुछ भी, मतलब मेरे पास कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका क्या होना चाहिए, मेरे पास प्रोडक्ट 306 होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पर दे रखी है, देखो स्मॉलर वर्ड दे रखा है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है टू फाइंड द इंटीजर इफ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर। चलो मैं मान लेती हूँ कि x छोटा इंटीजर है, तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा बच्चों। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर मैं मान लेती हूँ, अगर x ले रही हूँ तो अगला नंबर मैं x प्लस 1 ले लेती हूँ। तो ये छोटा हुआ ना, तो मुझे x ही तो निकालना है और x छोटा है। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोडक्ट निकालना है ना, तो बस प्रोडक्ट कर दो, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 जब मैं करूंगी तो मुझे दे रखा है इट इज इक्वल टू 306 और मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको इक्वेशन बनानी भी आ सकती है, तो ये 1 मार्कर्स में आएगा, ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ये इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपसे बोल देता कि x की वैल्यू भी निकालो, है ना। तो अगर ये x की वैल्यू भी निकालने को बोलता तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो वो आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम क्या वैल्यू आई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब आपको ये चीज पता है, जब रूट्स आपको दे रखे हों रियल एंड इक्वल, तब d की वैल्यू क्या होती है बच्चा लोग, बिल्कुल सही, d की वैल्यू होती है 0 एंड d इज माई डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर minus 4ac should be equal to 0 in this case, right? Now I have been given this equation, kx square plus 4x plus 1 equals to 0. Now who will tell me what is a, b and c? Yes, so a is k
b is the coefficient of x which is 4 and c is 1. बस इसमें पुट कर देते, चलो पुट कर दे, b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 square minus 4 into what is a is k, what is c is 1 equals to 0. तो मतलब 16 minus 4k equals to 0, मतलब 4k equals to 16. तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k की वैल्यू आ गई 4. तो आपको k की वैल्यू ही तो निकालनी थी. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k जिसके लिए रूट्स आर रियल और इक्वल, अनइक्वल, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, कुछ किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना होता है. क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है? तो क्या आप रेडी हो, रेडी हो होमवर्क क्वेश्चन के लिए? तो देखिए जरा आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चों. फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट. आपको लीस्ट सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है और इसका आंसर मुझे आपने देना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, आपको ड्रिल पता है तो होमवर्क क्वेश्चन के जो भी आप आंसर्स होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में सबमिट करते हो. ठीक है, तो आई विल चेक योर आंसर्स. ओके, सो जाते जाते लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, do not forget to visit this link for getting the Vedantu Pro subscription. उससे क्या होगा, आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, पूरे आपका अगर कोई एग्जामिनेशन आ रहा है उसके क्रैश कोर्सेज भी बच्चों फ्री है. तो प्लीज कम 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 एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. और लॉकडाउन में बेटा सारा सिलेबस खत्म करके बैठ जाओ ना तुम लोग. स्कूल्स में क्या है, स्कूल्स में फास्ट चल रहा है, किसी के स्कूल में धीरे चल रहा है, स्कूल्स में कई चीज समझ आती है, नहीं समझ आती, पर यहाँ पे टीचर्स मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट, आपका फंडा क्लियर हो जाए. ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कूपन कोड ADK Pro. इसको मत भूलना, फॉर 15% एडिशनल डिस्काउंट ADK Pro. तो इट इज द इनिशियल्स ऑफ माय नेम, अर्शदीप कौर प्रो. बस बात खत्म यार. तो यही तो करना है. सो बच्चों, इफ यू फाउंड आउट दिस वीडियो टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना, मजा आया क्वेश्चंस करके, तो और क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मुझे बता देना नीचे. ठीक है, कमेंट सेक्शन में हकुना मटारा लिख देना. बहुत मजा आता है जब आप लोग मुझे प्यार देते हो हकुना मटारा लिख के. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, और मिलते हैं अगले सेशन में.